गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपन जो आगे 8th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। 8th क्लास में जो फर्स्ट लेसन था फसल प्रबंध एवं उत्पादन, उसके आगे के भाग पढ़ेंगे अपन। तो हमने देखा था कि सबसे पहले फसल क्या होती है, कृषि आधारित पद्धतियां क्या क्या होती हैं। उसके बाद में अपन देख रहे थे कृषि आधारित पद्धतियों के जो विभिन्न टॉपिक थे। जैसे सबसे पहले हमने देखा था मिट्टी तैयार करना, उसके बारे में देखा था। उसके बाद में आज अपने बुआई के बारे में देखा था, थोड़ा सा बुआई के बारे में देखा था। बुआई के बारे में हमने क्या पढ़ा था, यानी जो खेतों के अंदर क्या किया जाता है, फसल बोने से पहले अच्छे जो बीज होते हैं उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, और ताकि अपने को क्या हो, अच्छी किस्म की जो फसल होती है वो प्राप्त हो सके। इसलिए हमने देखा था जो बुआई होती है वो प्रक्रिया के बारे में उस दिन देखा था कि किस प्रकार बीजों का चयन किया जाता है। हमने एक बीकर लिया था, उसके अंदर बीजों को डाला था और देखा था कि किस प्रकार जो स्वस्थ बीज होते हैं वो तो बीकर के नीचे पानी के अंदर बैठ जाते हैं, और जो अस्वस्थ बीज होते हैं वो जो बीकर के अंदर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बुआई किस प्रकार, बुआई के लिए कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं। तो देखो बुआई के लिए औजार कौन कौन से होते हैं। परंपरागत तरीका था, यानी जैसे पुराने समय के अंदर तो क्या होता था, एक कीप नुमा, ऐसे एक कीप नुमा होता था और उसको क्या करते थे, खेतों के अंदर बैलों के द्वारा चलाया जाता था। यानी जो कीप है उसको क्या करते थे, कीप के अंदर बीजों को डालकर, और जो इसके अंदर ये क्या होता था, मिट्टी के अंदर जो बैल होते थे इसको साथ साथ खेतों के अंदर चलते रहते थे, आगे से आगे और पीछे होते थे। अपन इसके अंदर बीज डालते हुए आगे की ओर चलते रहते थे। लेकिन आजकल जो नया तरीका आ गया वो क्या है, ये तो क्या है परंपरागत तरीका, जो कीट नुमा आकृति का जो औजार था उससे काम में लिया जाता था। लेकिन आजकल आ गया परंपरागत तरीका, कौन सा है, उसके अंदर अपन सीड ड्रिल काम में लेते हैं। देखो सीड ड्रिल क्या होता है, औजार पढ़ रहे हैं अपन इनके। परंपरागत औजार तो कीपनुमा औजार था, जिसके अंदर कीप के आकार का एक औजार होता था, उसके अंदर बीजों को डालकर बैलों की सहायता से उसको खेतों के अंदर चलाते थे और उसके अंदर बीज डालते रहते थे। लेकिन अब एक नया तरीका आ गया, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा चलता है, ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। इसकी आकृति देखो इस प्रकार होती है। इस प्रकार की आकृति का एक होता है जिसके अंदर, और इसके अंदर क्या करते हैं, और इसके आगे ऐसे कीपनुमा बना हुआ रहता है, और ये क्या होता है ऐसे, और इसके अंदर जो होते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई रहती है, ताकि जो बीज होते हैं वो इस कीपनुमा आकृति से धीरे धीरे किसके अंदर आ जाए, इनके अंदर आ जाए, इन औजार के अंदर आ जाए, और आसानी से खेतों के अंदर अपन बीज को बो सकें। लेकिन ये जो सीड ड्रिल है ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। इसकी आकृति किस प्रकार होती है, ये खेतों के अंदर ये मिट्टी के अंदर धंसे रहते हैं और ऊपर से अपन क्या करते हैं, बीज डालते रहते हैं, और ट्रैक्टर की सहायता से आगे ट्रैक्टर चलता रहता है और बीज रोपित होते रहते हैं। तो इससे क्या लाभ है, सीड ड्रिल से क्या होती है, एक तो होती है जो श्रम होती है और समय का क्या होता है, बचत होता है सबसे पहले। दूसरी बात है इसके द्वारा क्या होते हैं, बीज होते हैं ना, वो बीज होते हैं वो समान दूरी पर, बीज होते हैं वो समान दूरी व गहराई पर आसानी से रोपित किए जा सकते हैं। जिससे क्या होगा, यदि देखो पहले तो इसका क्या होता है, सीड ड्रिल का उपयोग से समय और श्रम की बचत होगी। दूसरा है इससे जो बीज होंगे वो समान दूरी के ऊपर और गहराई के अंदर आसानी से क्या हो जाएंगे, आसानी से मिट्टी के अंदर रोपित हो जाएंगे। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर जो अपन बीज बोएंगे वो बीज क्या हो जाते हैं, मिट्टी से पूर्ण रूप से ढक जाते हैं। मिट्टी से ऊपर से बीज जब ढक जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी वगैरह होते हैं जो खेतों के अंदर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी अपन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये इसके लाभ है भाई। सीड ड्रिल का उपयोग करने से क्या है, एक तो इससे क्या होगा, समान दूरी में गहराई पर आसानी से बीजों को बोएंगे, श्रम व समय की क्या होगी, बचत होगी। इसके अलावा जो इससे जो बीज होते हैं वो क्या होता है, मिट्टी से ढक जाते हैं, जिससे पक्षी वगैरह से आदि से नुकसान होने से भी अपन क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा देखो तीसरी बात है, इससे जो पौधे होंगे वो क्या होंगे,
और अपने समान दूरी के ऊपर स्थित होते हैं। समान दूरी पर स्थित होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है या जो जल है, वो पोषक तत्व है, वो क्या होता है, सभी जो बीज होते हैं उनको आसानी से मिल जाता है। और यदि फसलें पास पास आ गई हो तो अपन क्या करेंगे, यदि देखो अपन बीज ने यदि पास पास में बो दिए, जिससे पौधे क्या होंगे, समीप आ जाएंगे। तो समीप आ जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो समीप आए में पौधे उनको उखाड़ना भी पड़ेगा, ताकि सभी पौधों को आसानी से क्या मिल सके, सूर्य का प्रकाश मिल सके, पोषक तत्व मिल सके, जल की मात्रा मिल सके और अन्य जो भी खनिज होते हैं वो उनको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये तो हुए सीड ड्रिल के उपयोग, ये अपना बुआई यहाँ पर खत्म होता है। हमने औजार देखे हैं, सीड ड्रिल है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है वो देखा है। इसके आगे आपके आएगा खाद व उर्वरक। अपना जो तीसरा पॉइंट था, खाद व उर्वरक क्या होते हैं देखो। तीसरा पॉइंट क्या था अपने, खाद एवं उर्वरक देना। अब देखो पहले, सबसे पहले तो खाद या उर्वरक होते क्या है, वे पोषक तत्व जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेतों में डाले जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। समझ गए आप। अब देखो इसकी पहले तो आपको डेफिनेशन देखनी है, या फिर लिखना है वह पोषक तत्व या फिर वह पदार्थ जो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खेतों के अंदर डाले जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। उसके बाद में देखो, खाद आप पहले 6 क्लास के अंदर भी पढ़ते आए हो, इधर अपन दोनों के अंदर डिफरेंस करके पढ़ते हैं। खाद है, पहले तो खाद होती है वो क्या की जाती है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ है, जो कि किससे तैयार की जाती है, ये तैयार की जाती है पौधों के अवशिष्ट से, पौधों या जंतुओं के अवशिष्ट से तैयार की जाती है। ये ध्यान रखना आपको। जो खाद होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की कार्बनिक पदार्थ है जिसको कि पौधों व जंतु के अवशिष्ट से तैयार की जाती है। और कहां पर की जाती है, खेतों के अंदर की जाती है। आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ा है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या होता था, खेतों के अंदर गहरे गड्ढे खोद देते थे और उसके अंदर जो भी पादप वगैरह या जंतु का जो भी अवशिष्ट होता था उसके अंदर डाल दिया जाता था और उसके अंदर क्या मिलाए जाते थे, लाल केंचो मिलाए जाते थे। केंचो होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं, वो मिलाए जाते थे और वो क्या करते थे, इन अवशिष्टों को खाते थे और इनका अपघटन करते थे और नई खाद का निर्माण करते थे। यह हमने 6 क्लास में पढ़ा है। जबकि जो उर्वरक होता है ना, वो क्या होता है, उर्वरक होता है उसको किस कहां पर तैयार किया जाता है, खेतों में, सॉरी फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाएगा, फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। इसके अलावा जो उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, इसके अलावा एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये होते हैं जो कि क्या होते हैं, फैक्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं। और इस प्रकार के इनके नाम है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस दूसरी बात यहाँ पर है, ये है कि जो क्या होते हैं, जो खाद होती है वो क्या होती है, अपने खेतों के लिए उपयोगी होती है उर्वरक की तुलना में। क्यों, खाद क्या करती है, मिट्टी के गठन को बनाए रखती है और जो खाद क्या करती है, जो खेतों के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसकी क्या करती है, प्रतिपूर्ति करती है, यानी पोषक के स्तर को बनाए रखती है खेतों के अंदर। जबकि उर्वरक वगैरह से काम में लेंगे, उर्वरक से क्या होगा, उर्वरक तो एक तो क्या होगा, फैक्ट्री में तैयार की जाती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक मिले रहते हैं, जिससे जल प्रदूषण है या खेतों के उर्वरता क्षमता होती है वो नष्ट होने का खतरा भी रहता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, प्राकृतिक खाद ही ज्यादातर खेतों में काम में लेते हैं। इसका दूसरा एक और है कि भाई खाद का उपयोग करने से क्या होता है,
खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा क्षमता होती है बनाए रखते थे। अब एक आपके नाम आएगा यहाँ पर फसल चक्र। फसल चक्रण का मतलब होता है, पहले लोग क्या करते थे, फसल चक्रण मतलब है फसल को एकांतर क्रम में बोया जाता था, यानी खेतों के अंदर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसान क्या करता है, एकांतर क्रम में फसल बोता है। जैसे अभी अपने मूंग मोट बो रहे हैं, तो अगली जब ये रबी की किस्म आएगी तो उसके अंदर क्या बोएंगे, जवार वगैरह की किस्म बोएंगे। यानी एक बार फलीदार पादप उगाए जाते हैं, दूसरी बार अन्य प्रकार के जो फसलें होती है वो उगाई जाती है, ताकि मिट्टी के अंदर क्या हो, नाइट्रोजन वगैरह या फिर अन्य जो पोषक तत्व हो उनकी पूर्ति बनी रहे। ये हो गया। इसके अलावा आपके खाद से अपने को क्या क्या लाभ है, खाद से देखो अपने को क्या क्या लाभ होते हैं। देखो खाद से क्या क्या लाभ है। पहला लाभ है तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरी बात है मिट्टी के गठन व उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरा है मिट्टी इससे क्या हो जाती है, भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है। सरंध्र होने का मतलब है इनके अंदर फसलों के अंदर गैसों का विनिमय आसानी से होगा। गैसों का जो विनिमय होता है फसलों के अंदर, इससे आसानी से हो जाएगा। और जो खाद का उपयोग करने से क्या होती है, मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है, मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये सब बातें आपको देखनी हुई, खाद और उर्वरक में आपको अंतर भी करना है कि कौन कौन से खाद से लाभ है। ये लाभ होते हैं वो अपने को उर्वरक से प्राप्त नहीं होते, प्राप्त तो होते हैं लेकिन एक समय के लिए प्राप्त होते हैं। अधिक समय तक आप उर्वरक का उपयोग करोगे तो खेतों को क्या होना लग जाएगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। इसके आगे आपके आएगा खाद और उर्वरक के अंदर क्या अंतर है, वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे, या फिर जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर आप करने की कोशिश करना, खाद और उर्वरक के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।